सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। झुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on YouTube. आज प्यारे बाबा हमें पिता व्रता बनने की बात कर रहे हैं कि हम बच्चे पिता व्रता बने। तो पिता व्रता बनने के लिए बाबा ने कहा है 2 काम करो। एक तो सर्विस करो, दूसरा मीठे बनो, और दोनों का आधार है देही अभिमानी बनना। पिता व्रता बनने के लिए भी हमें देही अभिमानी बनना होगा, और सर्विस करने के लिए भी देही अभिमानी बनना होगा। बाबा आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि जितना तुम सर्विस करेंगे उतना ही तुम बाप के दिल तक को जीत लेंगे। और सर्विस की पात्रता है आज्ञाकारिता। बाबा जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो सर्विस अपनी करे, वो लायक हम बने तो हम बाप की सर्विस करने के, बाबा हमसे सर्विस कराएगा।
बाबा ने कहा कभी भी ज्ञान और योग को छोड़कर आप घाती नहीं बनना है। ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा ब्राह्मण जीवन का दूसरा कोई पाप नहीं है। बाबा आज हमें आप घाती ना बने, उसके नुकसान से अपने को बचाएं, उसकी भी चेतावनी सावधानी राय दे रही है। माया कैसे धीरे धीरे हमें बाबा से दूर ले जाती है। भले हम बैठे होते हैं यहीं पे, लेकिन यहाँ बैठे भी बहुत दूर चले जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि अंदर में सूक्ष्म चेकिंग अपनी होनी चाहिए कि माया कहीं मुझे बाप से किए हुए वायदे को तुड़वा तो नहीं। हम ये पहरा देते हैं तो बाबा हमारे अंदर पात्रता अलौकिकता भर देते हैं और उससे सेवा सहज होती रहती है। वो परिवर्तन हमारा सेवा कराता है। तो आज बाबा हमें दूरंदेशी विशाल बुद्धि दिव्य बुद्धि बनने की भी मार्गदर्शना दे रहे हैं कि हम कैसे अपने संकल्पों को, अपने मन वचन कर्म को शुद्ध श्रेष्ठ बनाएं और बाप के आज्ञाकारी पिताव्रता जानकी जी पिताव्रता शब्द को अंडरलाइन कराया करती थी कि बस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं जीवन पर्यंत पिताव्रता बन के चलूं। पिताव्रता माना जो बाबा का संकल्प है उसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं, वो है पिताव्रता क्वालिटी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च के महावाक्य हैं, हम सब आत्मा रूपी महिला परमात्मा रूपी सर्वशक्तिवान से महावाक्यों के द्वारा सशक्तिकरण करेंगे और सारे विश्व की आत्मा रूपी नारियों को आध्यात्म का बल भर के उनमें भी नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देंगे। मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो। तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, जिनका पढ़ाई से बाप से अटूट प्यार है, वे देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा।
चलन बड़ी रायल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होगी। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विस एबुल है, उन्हों की राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है, भगवान पढ़ाते हैं। वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं, वह समाचार सबको बताना चाहिए। या तो टेप में शॉर्ट भरना चाहिए, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। गंगे माना उत्तर प्रदेश क्षेत्र की क्षेत्रीय प्रभारी का नाम था गंगे दादी और मनोहर दादी। दो दादियां सर्वप्रथम सेवा पर बाबा ने भेजी थी। तो बाबा उनको जब आती थी बाबा के सामने, साकार बाबा के सामने, तो मनोहर का तो हर बाबा बोलते थे और गंगे का गंगे बोलते थे, हर हर गंगे। तो ऐसे बाबा बच्चियों के द्वारा ना कोई व्यक्ति थे, ना कोई स्थान थे, ना कोई संसाधन थे, ना कोई पहचान थी, लेकिन उन दादियों ने इस विशाल संसार में आकर सर्वप्रथम दिल्ली में गंगा के यमुना के किनारे आकर तपस्या की, बाबा का संदेश दिया और वहां से फिर मंदिर में गए। और आज वो मंदिर और वो जमुना का किनारा, जंगल का सेवा, तपस्या आज 5000 ब्रांच बन गए। ये था हर हर गंगे का जलवा। यही वो दादियां थी जो एक कद्दू पे लिख देती थी, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा आबू पर्वत। और वो ट्रेन में चढ़ के कद्दू अकेला, सुन रहा है जय सिंह, आबू माउंट आबू ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच जाता था। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते। फल कल्याण तो हर बात में है। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए। सुन रहा है? बाबा देख रहा था कि कितना तुम आवाज में काम कर रहे हो। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति, तेज छुम्ब हो जाए, लुप्त हो जाए। कोई भी देखे तो प्रकाश ही प्रकाश, जैसे प्रकाश के आगार में जा रहे।
ऐसा हमारे कर्म क्षेत्र का वायुमंडल प्रवाह, जिसे बाबा कहते हैं प्रवाह होना चाहिए। ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाले हों तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याग की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कई तो सब सन्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती। किन्हें बाबा कह रहे हैं समझ नहीं सकते, जिन्हें धारणा नहीं होती है, आत्माभिमानी नहीं बनते, बेहद के वैरागी नहीं बनते हैं, अभी भी वही पुरानी गंदी बातें पसंद आती हैं, उन्हीं में समय व्यतीत होता है, वो बाबा को पसंद नहीं आती। धारणा नहीं होती क्योंकि आधा कल्प के देहाभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। अगर हमें शुगर डिटेक्ट हो जाए तो फिर वो कहेगा कि जाओ एक डिब्बा तो सैनी का खाया मिठाई का, और या घर में भी रखा होगा वो मिठाई का डब्बा, तो उसे अपनी लाइफ से प्यार है तो कहेगा अब नहीं भाई, बहुत हो गया। ऐसे ये पुरानी देह जिस्म की गंदी बातें, विषय विकारी संसार और व्यवहार, ये हमारे लिए ऐसे डिटेक्ट हो गया। हम योगी हैं, हम पवित्र हैं, डिटेक्ट कर दिया ना अलमाइटी ने। अब ये विषय विकारी देह जनित बातें हमारी पेट्रोल, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, पांव रखने मात्र, अंगूठे की नोक रखने बराबर हमारा उसमें तोड़ निभाना बस, बाकी दायित्व ये रोल मेरा है, इसको मेरे को बेस्ट हीरो रोल प्ले करना है। आधा कल्प देह अपमान की बीमारी बड़ी कड़ी है, उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से, नोट कर लीजिए, बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। बल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वे इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा तो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो गुण रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा रहता नहीं। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल हो, सिंपल रॉयल, डिग्निटी उससे दूर से दिखेगी कि हाँ कोई पर्सनैलिटी आ रही है, प्रकाश, वो ब्रह्म तत्ववासी कॉम्बाइंड होगा। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं।
सर्विस का शौक बच्चों को बहुत होना चाहिए। ब्राह्मण बना और सर्विस का शौक ना हो तो फिर बाबा ने हमें ब्रह्मचारी, शुद्धधारी, दैवी गुणधारी, सत्संगधारी बनाया ही इसलिए कि बाबा के कार्य में मददगार बन सके। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय लगती। जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी भटकते रहते हैं। मौका मिला ये भागी। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अपमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ सकते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बद चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता। अखबार में निकलवा देते कि इसका मेरी संपत्ति से कोई अधिकार नहीं, अनाधिकार कर दिया है मैंने इसे। उसको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप के प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। समझते ही तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे। चाम प्यारा नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती प्यारी नहीं है, तुम्हारा धन प्रिय नहीं है, तुम्हारा काम प्रिय है, कला क्षमता प्रिय है, तुम्हारी गुणवत्ता प्रिय है तुम्हारी। कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद नहीं करते उनको पिता स्नेह थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर होगा। विवेक ऐसा कहता है, भर टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। संगम युग का टाइम कितना भी पड़ा हो पर मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हार्ट फेल हो जाती है, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहती हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ करें कि इस जन्मों का कल्याण तो कर लें। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी नहीं दिखता। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विस यानी बच्चों तरफ रहती है कि ये मुरली को उठाकर इन ज्ञान रत्नों को कैसे मल्टीप्लाई करेगा। बाबा मुरली सुनाते समय भी उन्हीं बच्चों की तरफ बुद्धि जाती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो वह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं है। बड़े घमंड से रहते हैं, उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते। नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। बाप देखो कैसे साधारण रहती है, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं। कितना निरंकारी बाप है, इतना ऊंचा बाबा कितना निरंकारी है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। कितना भी बड़ा बाप हो बच्चों के लिए तो बाप ही होता है। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं। बाप क्या करता है, घोड़ा बनता है बच्चे के खाते, कंधों पे उछता है, उसे कूले पे चढ़ाता है, उसे
वो कितने ऊंचे अरमान उसमें फूंकता है बचपन से, अनबोलता होता तब से, तू मेरा राजा बेटा है, तू मेरा नाम रोशन करेगा। और बच्चा फिर बड़ा होके क्या करता है? अगर बच्चा बाप को बड़ा ना माने, स्वीकार करे, भाव ना रखे, कैसा बाप की दुआएं निकलती हैं फिर उसके लिए। तो कई बार हमें भी चलते चलते ये पुराना जो प्रॉपर्टी है देवान की, रावण की, वो बाप से ब्लेसिंग लेने नहीं देती है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मैंपन में आ जाती है। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता। वो तो शिवो हम खुद को ही बनते हैं, तो दूर चले जाते। तो बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल भिखारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है, तो और क्या करेंगे? भिखारी बन जाए, देवान में आ जाए, क्या करेगा बाप? बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे वे लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंचे, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचना रचना की नॉलेज, अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम, सुख धाम ही याद आता है। हमारे सुख धाम से ज्यादा वैभव इस संसार के किसी भी कोने में नहीं है। आज जितने अंबानी और अडानी के पास है ना, उतने तो हमारे सतयुग के कर्मचारी के पास होंगे। कुछ भी नहीं है इनमें। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर तो बच्चों के जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएंगे। बेहद का बाप एक ही बार आते, वैलौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहां यह बाप नहीं मिलता। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है मुझे, किसने अपना कहा है मुझे, कौन है साथ मेरे, कौन साथ निभा रहा है मेरा। ये स्मृति रहे तो योग लगाना नहीं पड़ता है, कहीं अंबानी बनना नहीं पड़ता है। सुनते फिर मुरली याद भी नहीं करनी पड़ती, सेट रहे। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मेरे बचे शेष का मकसद क्या है। दादी जी की 3 ओम शांति हुआ करती थी। है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहां ही उनको नॉलेज देने लग पड़ते हैं। बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहां एक देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए? गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी किस लिए? हाँ,
मनुष्य को देवता बनाने, क्या कह रहे विठल भैया? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। पुरानी दुनिया को नई बनाने। और क्यों सुनाई थी भाई गीता? गीता में सबसे कहा था अर्जुन ने कि मुझे दिखाओ तो सही युद्ध किससे करना है। पतित सृष्टि को पावन करने के लिए देही मन। और अर्जुन को विषाद किससे हुआ था योगेंद्र जी? ये मेरे चाचा मामा गुरु गोसाई जिन्होंने मुझे पाला बड़ा किया, ये मोते लड़वे आए हैं। हद है नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे खड़े हैं। ज्ञान मार्ग में चलते सबसे पहले दुश्मन कौन बनेगी? पत्नी। सबसे पहला दुश्मन कौन बनेगा? पति, फिर औलादे। पापा जी को क्या हो गया? अरे तू बताएगा पापा जी को क्या हो गया? अपने पिता के स्वरूप में आओ तो परमात्मा पिता की आज्ञा को निभाओ। जहाँ डरना नहीं है वहां डरते हैं, जहाँ करना नहीं है वो करते हैं। अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? अर्जुन धनुष उठा, क्षत्रिय धर्म निभा, सबको मार लाइन से, यही तेरा धर्म है, इसी से तू राजाओं का राजा बनेगा। इस चक्र व्यूह के चक्कर में हमारा सुदर्शन चक्कर नहीं चल रहा, देयमानी नहीं बन रहे, पिता की आज्ञा पर नहीं चल रही, वही अवरोधक है हमारे। गीता शुरू ही यहाँ से हुई। विषाद हुआ अर्जुन को और भगवान ने ज्ञान दिया विषाद को मिटाने के लिए। अर्जुन ने गांडी उठाया, युद्ध किया, तू तेरे मैं मेरे के भाग से निकला और अपने को काम जीत, यही अभिमानी बनकर उसने उन छाछे मामे गुरु गोसाई से ही युद्ध किया और उन्हीं के बीच में रह के वो स्मृति लब्धा नष्ट मोहा को प्राप्त हुआ, कर्म योगी बना और सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो गीता बना। किस लिए? मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। मनुष्य को देवता से असुर बनाया ही नहीं सब चीजों ने, उन सब चीजों को निकालने के लिए, परमात्मा समान आज्ञाकारी वफादार बनने के लिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे बाप और वर्षे को याद करो, ये दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं शांति धाम, फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे, पहले पहले सुख धाम। अब जो अज्ञान के श्रीमत पे चलेगा उसके रथ को भगवान हाकेगा, और जो नहीं चलेगा भैया तेरी जिम्मेदारी, तेरे पे करते हो तुझे चल। फिर सूरज छिपना है तो उसकी जिम्मेदारी है, और निकलना है तो उसकी जिम्मेदारी है। अश्वत्थामा जिंदा है कि मरा है ये भी उसकी जिम्मेदारी है, फिर तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। रथ हाकेगा तेरा वो जिंदगी का, और तू जिम्मेदारी तेरी उठाए तो देखता जरा आनंद मजे, वो तो हिचकोले खाता ही जाएगा और वो तुझे पुष्पक विमान में उड़ाएगा। फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुखधाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम ये पढ़ते हैं, फिर ये बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से ये वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में ये चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते तो उन्हें मनहूस कहते। दो जिम्मेदारी है हमारी, पहले खजाने को भरो, रत्नों को भरो, फिर लुटाओ। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं जो सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। उन्हें कॉन्शियस रहता है कि बाप के दिल पर बैठने के लिए अपने में मिट्टी में नहीं लगाऊं, अपने को साफ स्वच्छ उज्जवल ऊंचा रखूं तो बाप के दिल पर
बैठा रहो। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते। अब 8 साल की जयंती दीदी और त्रिकालदर्शी बाबा ने जब ही देख लिया कि ये फरिश्ता बनेगी, विश्व में भ्रमण करेगी। 8 साल की बच्ची में तीनों कान देख ली। वो पूरी तरह बोलना भी नहीं जानती थी। ये बातें हमें निश्चय बुद्धि बनने में मददगार बनती। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है, हाँ, कोई तो दिल पे चढ़े रहते हैं, कोई कोई के लिए ख्याल रहता है कि शायद टूट पड़ेगा। सर्कमस्टांस ऐसी, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में रहे। मैं मुरली बहुत अच्छी चलाती हैं, परंतु देह अपमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो छट टूट पड़ेगी। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते, कोई अंदर चल मरते। माया का देह अपमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे जो मुरली सुनते ही नहीं है और कोई मुरली बिगड़ रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते तो वे अपना ही हटे। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? जो ज्ञान मेरा कल्याण न कर सके, प्रभु आज्ञा पे न चला सके, वो ज्ञान किस काम का है? वो खूबी किस काम की है जो प्रभु से दूर ले जा रही है? ऐसा आचरण मुझको नहीं करना। तो यहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आती है। सर्विस अच्छी होती है तो वे समाचार सबको भेजना चाहिए, जो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसे ऐसे सर्विस के लिए जिनको ख्याल आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। हमारी प्रेम दीदी को बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा ने, आदि पिता ने दायित्व दिया था धर्म गुरुओं की सेवा करने का। तो प्रेम दीदी हमें सुनाया करती थी धार्मिक विद्वेन। कम से कम उन्होंने 30 साल इतनी डांटे, इतनी फटकारे, इतना दुर्व्यवहार इन साधु संत और इनके सुने हैं कि आपकी तो रूह कांप जाए। कहते 4-4 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहते थे उनके आश्रमों में, और वो मचान पे ऊंचे चढ़े बैठे रहते थे और कहते थे गाय के सींग में 4 घंटे बाद गाय के सींग में राखी बांध जाओ। और जैसे बहने जाती थी तो यूं वो फेंक देते, जाओ जाओ यहाँ से, ऐसे अपमान तिरस्कार करते थे। लेकिन वो बाबा ने कहा है कि तुम्हें गुरुओं को कल्याण करना, उद्धार करना है। बाबा की इस बात को अपने आंचल में छुपा के, अपने भाव में छुपा के उस उनके आश्रम की मनसा सेवा करती। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई उनको बैठने की जगह नहीं। खड़े होने पे भी वो उनको धक्के मार के निकालने की कोशिश करते थे भाई बहनों को। लेकिन प्रेम दीदी प्रेम की मूर्त बन के, अचल बन के वहां घंटों घंटों तपस्या करती थी। कोई कहता था ये जूड़े में बांध जाओ, कोई कहता था तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई आश्रम में हमारे प्रवेश करने की। क्योंकि शंकराचार्य की जो संन्यास शैली होती है उसमें नारी का कहीं कोई स्थान नहीं होता है। वो लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते, वो राम सीता की पूजा नहीं करते, वो शिवलिंग रुद्राक्ष की पूजा करते हैं। सिर्फ निराकार को, देह को देखना है लाओगे। पुरुष की देह देखो तो वासना नहीं जगेगी, नारी की देह देखेंगे तो वासना जगेगी। उनका ये संन्यास होता है। वो बहन नहीं बनाते किसी को, माँ नहीं बनाते किसी को। जो संन्यास धर्म के इनकी परिभाषाएं हैं, इसलिए वो राखी नहीं बंधवाते थे। संदेश सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञान तुम हमें सुनाएंगी, ज्ञान तुम्हारे पास ज्ञान है कोई। लेकिन बाबा ने कहा है
और उस हरिद्वार बस्ती में बैठकर तपस्या करके आज आप देखिए हम और आप सब बड़ी उनके कोटेशनों को सबको सेवा में भेजते, उनने ये कहा, उनने ये कहा, पर इसके पीछे कितनी गहरी त्याग वैराग्य तपस्या परमात्मा बल भरा हुआ है, वो अवर्णनीय है। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए उनको ख्यालात आते, कहते मचान पे चढ़ जाते थे, फिर कहते थे पाँव में बांध जाओ मैं राखी, मुंह टेढ़ा कर लेंगे और पाँव में राखी बांधवा लो, नहीं मानती तो बड़ी जिद्दी है ये तो। वो तो बहुत कुछ अनालगल शब्द बोलते थे, लेकिन देह का भान कूट कूट के दादियों का खत्म था। आज उस गहरी नींव पर हम लोग बैठे हुए हैं, उस गहरी त्याग वैराग्य की प्यार की वाइब्रेशन में हम पल रहे हैं। उन हजारों दीदी दादियों ने, भाई बहनों ने जो इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड में अपने वाइब्रेशन त्याग वैराग्य के छोड़े हैं, वो बल हमें यहाँ तक ला रहा है। ऐसे ऐसे सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं, उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। प्रेम दीदी बहुत कम ट्रैवलिंग करते थे, उनको आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी, हड्डियों में कैल्शियम नहीं था उनकी, और उनकी बहुत छोटी आयु में ही डेथ थी, होमेस्टी ने बता दिया था। लेकिन साकार बाबा की मनसा सेवा से ही वो 80-85 साल की होके गई। पर हमें सौभाग्य मिला, 3 दिन वो विश्व शांति भवन में 8 नंबर में उन्होंने निवास किया, और हमारे ग्लोबल फेस्टिवल की अध्यक्षा वही थी। ऐसी महान संतों की संत थी प्रेम थी। मुरलियों में भी बाबा उनका नाम लेते हैं। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना, बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, ये रूहानी विषय मुख्य, सुनना और सुनाना, शौक होना चाहिए। बैच लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया, सुनाओ लक्ष्मी नारायण भाई कैसे बने ये लक्ष्मी नारायण। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इनों का भारत में राज्य था, हनुमान की जुत्तियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाती हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है, तुम ये ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का तो बाबा को बहुत कदर है, और किसको इतना कदर नहीं। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है। किनमें? किस किसने पहना है बैज? जैसे मैं ना पहनो रखो, पर चिंतन क्यों कर रही है भाई? परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते। हाँ नीलम खाए बैज लग रहा है। सर्दी सर्दी बाबा के बैच को विश्राम दे देते हैं, बाबा को ठंडे ना लग जाए। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे।
एडाप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, नींबू लेके खड़ी रहती है। संतोषी माँ की कहानी सुनी है ना, तो वो जिठानी हर जगह नींबू डालती रहती थी उसकी, जिससे संतोषी माँ इससे खुश ना हो। पर संतोषी माँ जानती थी सच्चाई को, वो उसकी जिठानी के नींबू से नहीं भागती थी, वो उसको शक्ति देती थी, सत्यता में वो आवाज करती थी। बच्चे इनको सवेरे खटाई खवा दे कि ये तो आज खटाई खा लिया ना जा प्रसाद। परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, उसे बड़ा मजा आता है कि अच्छा है, किसी तरह इसकी बाप से प्रीत कम हो, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमती नहीं लेते तो वे क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं, इसमें फी आदि की भी बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूं। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे, इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया, एवज में देखो राजाई मिलती है ना। ये पहला मिसाल है, कौन? पिता श्री ब्रह्मा बाबा। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई का भी नहीं। कोई खेत में बीज बोते हैं, वो कोई खर्चा करते हैं क्या? बच्चों को पढ़ाते हैं, वो खर्चा होता है क्या? वो तो कमाई का साधन तैयार करते हैं, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरअहंकारी बन सेवा करनी। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं। ज्ञान रत्नों का दान करना है। मनहूस नहीं बनना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। कल वो तो माया का लास्ट अटैक था। पहला अटैक तो 6 बजने में 10 मिनट पहले किया उसने। बहन जी मैं आ रही हूँ, एक टीचर को ला रही हूँ। हमने कहा भाई ये कौन सा टाइम है, 6 में 10 की देर है, क्लास शुरू होने वाली है। ना बहन जी मैं तो आ गई हूँ, बस पास में ही हूँ, तो कोई उपाय नहीं, आ जाओ।
अब चाहिए बढ़िया से बढ़िया वाली बड़ी से बड़ी दीदी, वो कहा क्या कर रही होंगी, तो विचारने का कोई काम ही नहीं। हमने जागृति बहन को ड्यूटी लगाई, 5 मिनट मैंने बाबा के रूम में भी बिठा दे, 3 चित्र भी समझा दे, रजिस्टर भी भरवा ले, और 6 बजे से पहले मंच पे जाके योग में बैठ जा, मुरली भी चालू कर दी, और कोई सहारा ही नहीं पास हमारे। फिर उसको विदा किया, और आ गई माया। कोई कंपनी का मालिक ग्वालियर से आता है, संपर्क संबंध का है, वो बीच बीच में आता रहता है। मैं योग में आ रही यहाँ 7 में 5 मिनट पहले, तो मुझे देख के बड़ा खुश हुआ, तो दीदी मिल गई आंगन। मैंने इशारा किया हाथ से। मेरे पास कोई और फोन आया था, उसका मैसेज देने में प्रवीणा को किचन में गई थी मैं, प्रवीणा ये मैसेज है, मैं जा रही हूँ योग में, और तुम इस मैसेज को अकॉर्डिंग प्लान कर लो। इतने में मैंने उसे कहा ऐसे, जरा भागा दौड़ा आया, वो मुझे समझाए कि मैं किसी नए को लाया। हम गूंगे की भाषा। फिर मैं आई यहाँ, योगी जागृति डायरेक्शन प्रमाण क्लास करा चुकी थी, योग में बैठी थी। मैंने जागृति गीत लगा दे प्रेम से बस 2 घड़ी, बाबा के रूम में बिठा दे, रजिस्टर भरा ले, योग में करा लेती। फिर जागृति को दौड़ाया। फिर वो तीसरा अटैक था, तो माया ने कही अच्छा बड़ी चतुर हो रही है, अब ले कहाँ जाएगी, और वो सूचना पहले से ही थी। तो हम चाक चौबंद होके अपने पल्ले उल्ले संभाल के, कहीं लग नहीं जाए, सन नहीं जाए, माया में बैठे थे चौकस अलर्ट। तो यूं करते करते जब वो 8:30 बजे फ्री हुए, तो ऐसे माया पल पल अपने अटैक कर। हमारे तो अटैक कैसे होते माया के ज्ञान दान देने के। 8:30 तो प्रदर्शनी शुरू हुई, 9 बजे गए। 9 बजे गए थे। अच्छा, 9:30 क्योंकि आज पिताजी ने क्लास चला देनी थी कि जो कोई ज्ञान रतन दान नहीं करेगा वो कौन है, आशीर्वाद देगा। ऐसे ऐसे कहते बाबा, तो ऐसे ना कहे बाबा, जो जो कहे में बाइक सुने तो दिल हिल जाता है, नींव हिल जाती है, दिमाग हिल जाता है, और अवज्ञा करने का संकल्प और संस्कार सदा सदा के लिए छूट जाता है। उसे नहीं मतलब तुमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या चाहिए तुम्हें, जब है जब पहले उसकी कसौटी पे खरे उतरो। प्यार तो बहुत लुटाएगा पर पहले काम लेगा। उसकी किसी से मोहब्बत नहीं, अपनी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो चलता है। फिर करने वाले क्या कहते, ड्रामा में फिक्स ही था, कुछ नया तो किया नहीं है, पहले भी किया था, आज यही तो होना था। फिर वो मंत्र पढ़ाता है, तो पग पग प्रभु प्यार की बौछारें मिलती रहती है, होती रहती है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भाव। निराकारी दुनिया और निराकार रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार है। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएगी। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है।
गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का होता है। अवतार ऊपर से आता है, ऊपर ही काम किया चला जाता है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। कौन है ब्राह्मण? जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। पहले संकल्प दिलाते हैं ब्राह्मण, पहले तिलक देते हैं अर्थात इस स्वरूप में स्थित करते हैं, फिर संकल्प और आचमन देते हैं, फिर कर्म कराते हैं। तो विधि है, विधि से सिद्धि मिलती है। अव्यक्त इशारा है, सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभकामना का बीज ये निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, मान रहित जो जीवन जीता है वही परमात्मा कार्य का निर्माण कर सकता है। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। ओम शांति। हमने बाबा को ऐसे ऐसे मदद करते देखा है जो बिल्कुल असंभव बात होती। मैंने पहले भी आपको ये अनुभव